नरेंद्र भाई मोदी जी बहुत डेमोक्रेटिक आदमी हैं और अपने तरफ से कोई थोपते नहीं हैं। जो सदस्य चुने गए हैं वो लोग बैठेंगे और उसी में से जिसका नाम हो प्रस्तावित करेंगे तो नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह जी उनको वहाँ का मुख्यमंत्री बनाए। बाहर से अगर कोई कल्पना करता है तो हम समझते हैं या हम कुछ कहें तो वो उचित बात नहीं। 2025 में 225 सीट एनडीए को लोग देंगे, ऐसा हमको विश्वास है। 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव में एनडीए के भीतर क्या होगा? क्या दिल्ली वाला खेल जो है फिर से बिहार में होगा? देखिए 2025 बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर के एनडीए पार्टी में सभी दलों को लेकर के देखिए संशय बना हुआ है। किसको कितना सीट मिलेगा? जीतन राम मांझी अलग दावा कर रहे हैं, अलग मांग कर रहे हैं। नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू जो है उनकी जो है अलग मांग है। देखिए सीटों का बंटवारा चुनाव से पहले होता है और उससे पहले तमाम जो एनडीए में खेमे में जो भी पार्टियां हैं, जेडीयू, लोजपा रामविलास, जीतन राम मांझी की पार्टी, बीजेपी, देखिए ये सभी लोग कहीं ना कहीं सीटों का मांग जो है ज्यादा कर रहे हैं। कितना किसको सीट मिलेगा ये अभी कंफर्म नहीं है। अब इस पर देखिए जीतन राम मांझी का बयान सामने आया है। जीतन राम मांझी गया पहुंचे थे और गया पहुंचकर देखिए जब पत्रकारों ने उनसे बातचीत किया तो सीधा जीतन राम मांझी ने दावा किया है कि दिल्ली में सीएम का फैसला लोकतांत्रिक तरीके से होगा। बिहार में एनडीए को मिलेगी देखिए 225 सीटें। वहीं केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने दिल्ली के मुख्यमंत्री पद के सवाल पर कहा कि यह निर्णय पूरी तरह लोकतांत्रिक प्रक्रिया से होगा। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लोकतांत्रिक सोच की सराहना करते हुए कहा, नरेंद्र भाई मोदी किसी पर अपनी चीजें थोपते नहीं हैं। दिल्ली में जो लोग 48 लोग चुने गए हैं उन्हीं के बीच से सीएम का चयन होगा। प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और रक्षा मंत्री का भी रुख होगा। वहीं देखिए बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर जीतन राम मांझी ने कहा कि प्रधानमंत्री और वित्त मंत्री पूरे देश को लाभ पहुंचा रहे हैं। उन्होंने 12 लाख रुपए तक का आय को टैक्स की फ्री किए जाने का उदाहरण दिया। यह एक बड़ा कदम है जिससे जनता को राहत मिली है। वहीं प्रधानमंत्री ने बिहार के विकास के लिए खजाना खोल दिया है। बिहार की जनता इसे बखूबी समझ रही है और इसका लाभ 2025 के चुनाव में देखिए बिहार में मिलेगा। एनडीए 225 सीटों के साथ जीत दर्ज करेगा। वहीं क्या देखने वाली बात है कि क्या मांझी का यह बयान जो है एनडीए के भीतर आत्मविश्वास का संकेत है या विरोधियों का एक चेतावनी? देखिए ये देखना दिलचस्प होगा। वहीं जीतन राम मांझी जो है वो क्या कुछ कह रहे हैं, सुनिए। नरेंद्र भाई मोदी जी बहुत डेमोक्रेटिक आदमी हैं और अपने तरफ से कोई थोपते नहीं हैं। वहाँ जितने भी 48 सदस्य चुने गए हैं वो लोग बैठेंगे और उसी में से जिसका नाम हो प्रस्तावित करेंगे तो नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह जी उनको वहाँ का मुख्यमंत्री बनाएंगे। इसलिए बाहर से अगर कोई कल्पना करता है तो हम समझते हैं या हम कुछ कहें तो वो उचित बात नहीं होगी। आपको क्या लगता है बिहार कनेक्शन होना चाहिए वहाँ के मुख्यमंत्री? देखिए बिहार में तो आज नहीं, जब 2024-25 का बजट हो रहा था तब और फिर 25-26 का बजट हुआ है तब एक अदना आदमी बिहार का है वो कह रहा है कि भाई बिहार के लिए भारत के जो खजाना है उसका द्वार खोल दिया गया है। आज साहब 12 लाख रुपया तक इनकम टैक्स एग्जेम्प्ट कर दिया गया है। आप समझते हैं साधारण से साधारण आदमी भी कह रहा है कि हम लोग अब इनकम टैक्स देने से फ्री हो गए। एक बात, और इनकम टैक्स चुकाने की जो जटिल प्रक्रियाएं थी उसको भी उन्होंने सरल कर दिया। तो ये बिहार के लिए है। आपने देखा मखाना है, संसार में प्रसिद्ध मखाना है, नहीं कोई जानता था। आज मखाना बोर्ड गठन करके मखाना को संसार में और निरूपित किया। मखाना में लगे हुए मजदूरों को, मालिकों को आगे बढ़ाने का काम किया।
आप जानते हैं कि कोसी नदी, हमारे पश्चिमी कोसी नदी यहाँ का शोक माना जाता है, जैसे चीन का हुआंगो नदी माना जाता है। तो आज उसके सरलीकरण के लिए स्पेशल योजना बना दी गई है। हम समझते हैं साल 2 साल के बाद जो कोसी नदी का पश्चिमी भाग है वो किसानों के लिए वो लाभदायक होगा, न कि ट्रबलफुल होगा। फिर आपने देखा ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट 3 को बनाने की बात आई है। पटना एयरपोर्ट को आधुनिकीकरण किया जा रहा है। आप हमारे गया में IIM जिसकी चर्चा हमारे यहाँ उद्घोषक महोदय कर रहे थे, वहाँ पर स्पेशल MSME का कोर्स बनाया जा रहा है। और कहने का मतलब अनेकों काम यहाँ कर दिया गया है। यहाँ का जर्रा जर्रा के लोग समझ रहा है कि बिहार के लिए बहुत कुछ हुआ है। तो बिहार के लोग इतना ना समझ नहीं है। 2025 में 225 सीट NDA को लोग देंगे, ऐसा हमको विश्वास है। सचिव मित्र अरु वैद्य जो प्रिय बोलहि भय आस, राज धर्म तन तीन कर बेगई हो ही नाश। इस चीज को मैं समझता हूँ। तो हम इस सरकार के हितैषी हैं, इस गठबंधन के हितैषी हैं। इसलिए कहीं कहीं छोटी छोटी बातें कहीं होती है तो हम विभाग आप लोगों के माध्यम से कह देते हैं। जैसे स्वास्थ्य सेवाओं की बात आती है तो उसके बारे में हमने कहा कि यहाँ पर चिकित्सक जो सरकारी होते हैं वो अस्पताल में तो जाते हैं या न जाते हैं आप लोग जानते हैं, लेकिन हमने यही देखा है एक नहीं दर्जनों हॉस्पिटल में जो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है, सामूहिक स्वास्थ्य केंद्र है, वो लोग। आपने सुना, देखिए जीतन राम मांझी ने साफ दावा कर दिया है कि बिहार में 225 सीटें जो है वो जीतेंगे। और दिल्ली में मुख्यमंत्री के चयन को लेकर के भी देखिए उन्होंने स्पष्ट कर दिया, जो भी लोग जीते हैं उसी में से कोई एक व्यक्ति जो है वो मुख्यमंत्री बनेगा। लोकतांत्रिक तरीके से देखिए नरेंद्र मोदी जो हैं वो कहीं ना कहीं इस चीज को लेकर के देखेंगे और लोकतांत्रिक तरीके से जो है उनके ऊपर जो है उनको सीटें मुख्यमंत्री जो है वो बनाई जाएगी। खैर फैसला क्या होता है ये तो देखने वाली बात है। जीतन राम मांझी ने 2025 बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर के साफ स्पष्ट कर दिया है, बड़ा दावा कर दिया है। वहीं दिल्ली में मुख्यमंत्री का चयन को लेकर के उन्होंने देखिए साफ तौर पे सब कुछ कहा है। इस तरह के अपडेट्स के लिए बने रहे हमारे साथ। शुक्रिया।